नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा पाश्चात्य कला को लेकर। पाश्चात्य जो कला है उसमें आरंभिक हमें जो उदाहरण मिले हैं वो मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा निर्मित जो कलाकृतियाँ हैं उनके अवशेष हमें आज भी विश्व के अनेक भागों में प्राप्त हुए हैं। भारत में भी इसके जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं और जो यूरोप है उसमें भी इसके जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। आरंभिक जो 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व तक के युग को छोड़कर बाकी जो हमारे पास समय बचता है उसे हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं और पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो हमारे पास भाग है वो है पूर्व पुरा पाषाण युग का, जो कि 50,000 ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। दूसरा जो भाग है वो है उत्तर पुरा पाषाण युग का, जो कि 35,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 15,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसके बाद जो पाषाण युग का दूसरा भाग है उसे हम मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं, जिसे समय जो रहेगा वो रहेगा 15,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक। तीसरा जो भाग है पाषाण युग का उसे हम नव पाषाण युग के नाम से जानते हैं और इसका जो समय है वो है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक। हमारे पास जो नव पाषाण युग है उसमें मनुष्य की जो सभ्यता थी उसका काफ़ी विकास हुआ। मनुष्य ने तांबे का, कांस्य का और लोहे का पता लगाया, जिसके कारण नव पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। और इस युग में जो इन्हें धातुओं का ज्ञान हुआ था उनका प्रयोग है वो व्यापक रूप में देखने को मिलता है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके हमें काफ़ी सारे प्रमाण मिले हैं, जिसमें प्रतिमाएं हैं, पात्र हैं और उपयोग में आने वाले अन्य उपकरण हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कला की करते हैं, तो इसलिए हम कलाकृतियों को ही इसमें शामिल करेंगे। और कलाकृतियों की बात है तो वो चित्र है, और चित्र हैं वो शैल चित्र, जो कि उस समय की चट्टानों पर आदिमानव द्वारा उकेरे गए थे। यूरोप से हमें जो चित्रकला के प्रमाण मिले हैं वो हमें मिले हैं फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र से, जिसे फ्रांको कैंटाब्रियन रॉक आर्ट नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थान है वो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। इसका पता 19वीं शताब्दी के अंत में चला था। यहाँ पर गुफाओं की दीवारों पर और उनकी छतों पर हमें अंकित चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन हैं। और जो पशु इसमें अंकित किए गए हैं उनका अस्तित्व भी अब समाप्त हो चुका है। इन गुफाओं के बारे में सबसे पहले 1869 ईस्वी में एक शिकारी को पता चला, जो कि उत्तरी स्पेन के सेंटिलाना द मॉर नामक गांव में एक लोमड़ियों का शिकार करने के लिए पहुंचा था। कि ठीक 10 वर्ष के बाद 1879 ईस्वी में साउतोला नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामिरा में उत्खनन आरंभ किया। और एक दिन जब वह अपनी 5 वर्षीय बेटी मारिया को वहां पर लेकर गया तो मारिया ने छत पर बने हुए चित्र देखे और अपने पिता को भी दिखाए। तो साउतोला का विचार था कि वो शायद इस गुफा और इन चित्रों को देखने वाला प्रथम व्यक्ति है, इसलिए आधुनिक चित्रकारों द्वारा इनके निर्मित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लगभग 25 वर्ष के वाद विवाद के बाद इन चित्रों को प्रागैतिहासिक काल का प्रमाणिक चित्र माना गया। ये जो गुफाएं हैं वो चूने की बनी हुई हैं और यहाँ पर जो दीवारें हैं उन पर बारहसिंगा यानी कि रेंडियर, हाथी, मैमथ, गैंडा, रिनोसेरोस, कस्तूरी वृषभ जिसे मस्क ऑक्स के नाम से जाना जाता है, महिष जिसे बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार के जो पशु हैं उनके चित्र हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक काम है वो प्रोफेसर ब्रुइल के द्वारा किया गया है और उन्होंने इसको जो युग है उसको 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर जो 6 गुफाएं हैं वो प्रमुख हैं, जिसमें पहली गुफा है वो है अल्तामिरा, फोंत द गाम, ले कंबारेली, लास्को, नियो और थ्राइफेयर्स। और ये जो गुफाएं हैं वो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की सबसे उत्कृष्ट शिल्प माना गया है। इसमें फ्रांस, स्पेन और इटली की गुफाओं का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। सबसे पहली जो गुफा है वो है अल्तामिरा। अल्तामिरा गुफा जिसकी खोज 1869 ईस्वी में मेडेस्टो क्यूबेलास के द्वारा की गई थी। बाद में 1879 ईस्वी में 10 वर्षों के बाद इसको मार्सेलिनो सेनास दे सेतवोला और उनकी बेटी मारिया के द्वारा फिर से खोजा गया।
प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सबसे पहले जो चित्र हैं वो अल्तामिरा गुफा की गीली दीवारों पर हाथ की उंगलियों के द्वारा बनाए गए थे, जो कि फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्रतीत होती हैं। अल्तामिरा की गुफाएं उत्तरी स्पेन में स्थित हैं। ये जो गुफाएं हैं वो चूने वाले पत्थर की बनी हुई हैं और लगभग 300 गज में फैली हुई हैं। अल्तामिरा की गुफा में जो कला विधि है वहाँ पर ही चित्र हमें उपलब्ध हुए हैं। यह गुफा के प्रवेश द्वार से कोई 30 गज अंदर की तरफ है। अल्तामिरा गुफा की छत पर अंकित चित्र हमें सबसे अधिक सुरक्षित मिले हैं। यहाँ पर हमें कोई 25 बहुरंगे चित्र मिले हैं, जिनमें से अधिकतर जो चित्र हैं वो लाल घेरों से बनाए गए हैं, कुछ चित्र हैं वो बादामी से और कुछ चित्र हैं जो काले रंग से बनाए गए हैं। ये जो चित्र हैं वास्तविक आकार में लगभग 15 गज में फैले हुए हैं। यहाँ पर बाइसन के चित्र हैं वो सबसे अधिक हमें प्राप्त हुए हैं। अधिकतर जो चित्र हैं उनकी सीमा रेखा उनकी जो बाउंड्री है वो काले रंग से चित्रित की गई है। अगर चित्रों को बनाने की तकनीक की बात करें तो सबसे पहले काले रंग से महीन जो बाहरी रेखा है उसको खींच लिया जाता था। उसके बाद स्थान स्थान पर रंग भरे जाते थे और चित्र की समाप्ति से पहले सींग, जो उसकी आंखें हैं या फिर जो नथुने हैं अथवा जो खुर होते थे पशु के, उसको कड़े पत्थर से या छेनी से कुछ उभार दे दिया जाता था। इसके बाद सीमा रेखा को मोटा कर दिया जाता था और रंग भरने के बाद उसको कई बार धो दिया जाता था या कहीं कहीं पर खुरच दिया जाता था। इससे जो प्रभाव है वो अलग से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अल्तामिरा में हमें जो अधिकतर चित्र हैं वो महिष यानी कि बाइसन के मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जंगली घोड़े के चित्र हैं, हिरनी के चित्र हैं, बारहसिंगा या फिर लंबे सींग वाले जो जंगली बकरा होता है उसके चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जंगली सूअर के चित्र भी यहाँ पर कहीं कहीं पर अंकित किए गए हैं। जो रंगीन चित्र हैं उनको लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व का माना गया है। अगली जो गुफा है वो है फोंत द गाम। इसकी खोज 12 सितंबर 1901 ईस्वी को डेनिस पेरोनी, जो कि एक स्थानीय स्कूल में टीचर थे, उनके द्वारा की गई थी। पहले इस गुफा को आम जनता के द्वारा खोजा जा चुका था, लेकिन जो चित्र हैं उनको मान्यता नहीं मिली थी। यह गुफा फ्रांस में ब्यून घाटी में स्थित है। यहाँ पर कोई 100 गज लंबा एक संकरा मार्ग है जिसमें दोनों ओर छोटी छोटी गैलरियाँ निकली हुई हैं और ये जो गैलरी हैं इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 23 से लेकर 26 फीट तक भी है। प्रवेश द्वार में कोई 70 गज भीतर चित्र हैं वो हमें प्राप्त होने आरंभ होते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार के जो पास के चित्र हैं वो वातावरण के प्रभाव से नष्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमें लगभग 200 चित्र मिले हैं जिसमें महिष की आकृतियाँ हैं वो अनेक रंगों में यहाँ पर बनाई हुई दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर बाइसन की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वो लाल और बादामी रंगों में बनाई गई हैं। उनके सींग और आँख वाला भाग या फिर उनकी पीठ वाला जो भाग है उसको उत्कीर्ण विधि के द्वारा उभार दिया गया है, यानी कि इनग्रेविंग वहाँ पर की गई है। इस गुफा में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है छोटे बाइसनों का गृह। इसमें छत और दीवारों पर काफ़ी सारे चित्र बनाकर उन्हें अलंकृत किया गया है। यहाँ पर जो कुछ चित्र हैं वो एक ही रंग में यानी कि काले रंग में बनाए गए हैं, कुछ चित्र हैं वो बादामी रंग में बनाए गए हैं और कुछ चित्र हैं वो बहुरंगी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फोंत गाम के चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक युग के अनेक चरणों में अंकित किए गए हैं। यहाँ पर जो अनेक चित्र हैं उनके एक के ऊपर दूसरे कई स्तर हैं, यानी कि एक चित्र के ऊपर दूसरे स्तर की लेयर हम देख सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर चित्रण की अनेक जो तकनीक है वो हमें देखने को मिलती है और पता चलता है कि किस तरह से कालक्रमानुसार उनको बनाया गया है। प्रोफेसर जो ब्रुइल हैं उनके अनुसार यहाँ पर 80 जो चित्र हैं वो महिष के यानी कि बाइसन के हैं। जंगली जो घोड़ा है उसके लगभग 40 चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं। 23 चित्र हमें यहाँ पर मैमथ के मिले हैं। 17 चित्र बारहसिंगे के। जंगली जो वृषभ है यानी कि बैल है उसके हमें 8 चित्र मिले हैं। गेंडे के 2 चित्र मिले हैं और 1 या 2 चित्र हैं वो बिल्ली की जाति के पशु के भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कोई एक चित्र है वो भेड़िया और रीछ के भी हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे पास जो गुफा है वो है ले कंबारेली। ये जो गुफाएं हैं वो हमें फोंत द गाम के पास ही प्राप्त हुई हैं।
अल इज़ीद से केवल कुछ ही मील की दूरी पर स्थित ये जो गुफाएं हैं वो चूना पत्थर की चट्टानों से बनी हुई हैं। ये जो गुफाएं हैं इनमें जो गैलरियां हैं वो काफ़ी संकरी हैं और इनकी छतें भी काफ़ी नीची हैं। जो दो गैलरियां हैं दोनों गैलरियां जाकर एक बड़े कमरे में खुलती हैं और इनमें जो तरफ की गैलरी है उसमें चित्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें प्राप्त हुए हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद लगभग 75 गज तक सैकड़ों चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उनको पहचान करना बड़ा ही कठिन कार्य है। यहाँ पर लगभग 300 चित्र हैं जिनमें से 291 चित्रों की पहचान हो पाई है, जिनमें से 116 चित्र हैं वो अश्व के हैं यानी कि घोड़े के हैं, 37 चित्र हैं वो महिष यानी कि बाइसन के हैं, 10 चित्र हैं वो रीछ के हैं, 14 जो चित्र हैं वो बारहसिंगे के हैं, 13 हाथी के हैं, 9 चित्र हैं वो बकरे के हैं, 7 चित्र हैं जो पशुओं के मुख हैं वो बना रखे हैं, 5 चित्र हिरण के प्राप्त हुए हैं, 3 हिरनियाँ प्राप्त हुई हैं, 5 जो चित्र हैं वो सिंह के यानी कि शेर के यहाँ पर प्राप्त होते हैं, 4 चित्र हैं वो भेड़िए के भी हैं, 1 लोमड़ी और इसके अलावा जो 39 मानव आकृतियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर लगभग 100 चित्र हैं जो हमें काफ़ी ख़राब अवस्था में मिले हैं। उनका संरक्षण किया जा रहा है लेकिन उनको पहचाना नहीं जा सका है। यहाँ पर जो मेहमत के चित्र हैं वो बहुत उत्तम प्रकार के बनाए हुए हैं। जो घोड़े हैं उनकी ही यहाँ पर 4 जातियों का अंकन दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी और विशाल आकृति है वो हाथी का सिर पहने हुए एक मनुष्य की हमें प्राप्त हुई है। अगली जो गुफाएं हैं वो है लास्को की गुफाएं। लास्को की गुफाओं की खोज 14 सितंबर 1940 ईस्वी को 18 वर्षीय मार्शल रवि दत्त के द्वारा की गई, जब उनका कुत्ता रोबोट एक गड्ढे में गिर गया था। तो उस समय पर जो रवि दत्त थे वो अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसमें जैक्स मार्शल, जॉर्जेस एग्नेल और साइमन कॉनकास थे, उनके साथ वापस घटनास्थल पर आए और उस गड्ढे को जब उन्होंने देखा या जो वहाँ पर प्रवेश किया उन्होंने, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए। लास्को की गुफाएं फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में हमें जितने भी गुफा चित्र मिले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ के जो चित्र हैं वो बहुत ही सुरक्षित अवस्था में हमें प्राप्त हुए हैं और इनमें काफ़ी चमक भी दिखाई देती है। इनकी जो चित्रों की पृष्ठभूमि है वो लाल, पीले, बादामी और काले रंग के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो चूना पत्थर की हैं। लास्को की जो गुफाएं हैं वो वेजेर घाटी में स्थित है। यहाँ पर गुफा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो चित्र हैं, चित्र की जो गैलरी है उसके हमें दर्शन होते हैं और यहाँ पर लगभग ये जो गैलरी है वो 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी है। दीवारों पर अनेक पशुओं के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर एक हमें विशाल जो कक्ष है वो प्राप्त हुआ है, जिसे द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स के नाम से यानी कि जंगली वृषभों वाला कक्ष भी इसको कहा जाता है। इसमें चित्र हैं वो काफ़ी मार्मिक हैं। यहाँ पर 3 जो आकृतियाँ हैं वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हुई हैं और एक आकृति है वो अधूरी यहाँ पर प्राप्त हुई है। लगभग 18 फुट की लंबाई में ये जो चित्र हैं वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो चित्र की बाहरी रेखा है यानी कि जो बाउंड्री लाइन है उसको भी काले रंग से इन्होंने अंकित किया है और शरीर का जो भीतरी भाग है उसमें भी काले बिंदुओं के द्वारा इन्होंने अंकन है वो किया गया है, जिसमें विशेष रूप से पेट पर या उनके मुख पर या फिर जो उनके पैर हैं उनमें काले बिंदुओं से विशेष रूप से जो रंग है वो भरे गए हैं। लास्को में हमें जो सबसे प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है वो है तैरते हुए जो हिरण हैं उनका चित्र। ये चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें जो हिरण अंकित किए गए हैं उनका आपको केवल सिर और उनकी जो गर्दन है वही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चित्र की जो लंबाई है वो 16 फुट और 6 इंच है। लास्को की गुफा में रंग को उंगली के द्वारा भरा गया है। यहाँ पर तुलिका के द्वारा भी रंग को भरने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बारीक जो रंग का चूर्ण है उसको बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली जो हमारी गुफा है वो है नियो की गुफा। नियो की जो गुफाएं हैं उसको सबसे पहले 1869 ईस्वी में फिलिक्स गैरिको, जो कि एक प्रीहिस्टोरियन थे और हाइड्रोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने 1869 ईस्वी में यहाँ पर सबसे पहले दौरा किया और इस जगह का पता लगाया। नियो की जो गुफाएं हैं वो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित हैं। पेरेनीज घाटी में ये गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। 17वीं शताब्दी से ही यहाँ पर यात्री और पर्यटक आते रहे और दीवारों पर अपना नाम लिखते रहे।
लेकिन 1866 ईस्वी में यहाँ पर जो सैलोन नोयर है यानी कि नोयर कक्ष है उसके चित्रों का पता चला। पहले इनका जो महत्व है वो नहीं आंका जा रहा था, लेकिन 1906 ईस्वी में जब हिमयुग की कला अस्तित्व में आई तो इन चित्रों को प्रमाणिक माना गया और फिर से इन चित्रों को संरक्षित करने का कार्य किया जाने लगा। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नोयर सैलून, जहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी स्थिति में हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो चित्र हैं ये प्रवाहपूर्ण शैली में है, काली रेखा के द्वारा यानी कि काली जो बाउंड्री है उसके द्वारा चित्रों को निर्मित किया गया। यहाँ पर हमें महिष के, अश्व के, बकरा और हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर ब्रुइल हैं, उन्होंने इन चित्रों को उत्तर मैगडेलेनियन युग का माना है। ये जो चित्र हैं यहाँ पर रेखात्मक टेक्निक में इनको चित्रित किया गया है। यहाँ पर कलाकारों ने रिलीफ के समान प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की है। यहाँ पर जो सबसे अधिक दुर्लभ एक टेक्निक आपको दिखाई देगी जो कि मिट्टी को काटकर बनाए गए उत्कीर्ण चित्र हैं। गुफा का जो फर्श है वहाँ पर इसी तकनीक के द्वारा एक बाइसन और एक ट्राउट मछली का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। अगली जो गुफा है वो है थ्राइफेर्स यानी कि 3 भाइयों की गुफा। इस गुफा की खोज 1914 ईस्वी में हेनरी बेगवे और उसके 3 पुत्रों ने की थी और इन्हीं 3 भाइयों के नाम पर इसका नाम 3 भाइयों की गुफा यानी कि थ्राइफेर्स पड़ा। इस गुफा में एक कक्ष है जिसे पवित्र भूमि अथवा सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को रंगों के द्वारा भी अंकित किया गया है और कुछ चित्र हैं जो उत्कीर्ण करके यानी कि दीवारों को खोदकर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो चित्र हैं वो बाइसन के हैं, हिरण के बनाए गए हैं, अनेक चित्र बारहसिंगों के भी हैं, रीछों के सिर बनाए गए हैं, कुछ घोड़े हैं, बकरे हैं। प्रवेश द्वार पर आपको 2 सिंह के जो मुख है वो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ शिकार के चित्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कक्ष की बाईं दीवार पर एक बहुत बड़े हाथी यानी कि मैमथ का चित्र अंकित है, जिसकी पीठ पर जो रेखा है वो अचानक से समाप्त कर दी गई है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चित्र है वो एक ओझा का चित्र है जो कि 13 फुट की ऊंचाई पर बैठकर जैसे पूरी गुफा को देख रहा हो, निहार रहा हो। तो ये तो थी कैंटाब्रियन क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन और इटली की जो अन्य गुफाएं हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।